आज रात जंगल और भी घना था। चांद छिप रहा था और तारे भी नीचे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विक्रम बेताल को अपनी पीठ पर लटकाए आगे बढ़ता रहा। अभी भी थका नहीं, बेताल ने व्यंग्य किया। अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक दुल्हन की जो डूब गई और फिर भी मुस्कुराना बंद नहीं किया। एक सूखे गांव में, जहां सूखे ने धरती और उम्मीद को तोड़ दिया था, एक नया कुआं बनाया गया। गहरा और अंधेरा, यह खून जैसा पानी देता था, गाढ़ा, ठंडा और अजीब तरह से मीठा। कुछ ही समय बाद गांव के सबसे अमीर आदमी ठाकुर वीर सिंह ने अपने बेटे की शादी की घोषणा की। दुल्हन चंद्रा एक अजनबी थी, कोई भी उसे नहीं जानता था, फिर भी सभी उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध थे। उसकी आंखें गीले पत्थर की तरह चमक रही थीं और वह लगातार मुस्कुरा रही थी। बहुत लगातार। शादी की रात पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हुआ। चंद्रा ने एक पल अकेले रहने के लिए कहा। वह कुएं के पास गई, अपनी शादी की माला उसके किनारे पर रखी और कूद गई। बिना किसी आवाज के, बिना किसी चीख के। गांव वालों ने कई दिनों तक तलाश की, लेकिन कुआं सूख चुका था, असंभव रूप से सूखा। तल पर एक बूंद भी नहीं। वे उसे कभी नहीं ढूंढ पाए। फिर एक एक करके घर के पुरुष मरने लगे, मुस्कुराते हुए। उनके शव कुएं के पास पाए गए, जिनमें से प्रत्येक ने दुल्हन के घूंघट का एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था, जिसे किसी गहरे रंग की चीज में भिगोया गया था। आखिरकार एक बूढ़े पुजारी ने कबूल किया। कुआं शापित था। उन महिलाओं की हड्डियों पर बनाया गया था, जिन्हें बहुत पहले पानी को पवित्र करने के लिए बलि दी गई थी। चंद्रा उनमें से एक थी, हड्डियों से उठी, मुखौटे की तरह सुंदरता पहने हुए। उसकी आत्मा कभी शांत नहीं होती। बेताल ने अब फुफकारते हुए कहा, उसकी आवाज हवा में पत्तों की तरह थी। तो विक्रम, मुझे जवाब दो, क्या चंद्रा न्याय की मांग करने वाला पीड़ित था, या एक राक्षस जो जीवित लोगों को उनके अपने अपराधों के लिए दंडित कर रहा था? विक्रम रुका, फिर बोला, वह दोनों थी। अपने दर्द से मरी हुई एक पीड़ित। उसका बदला न्याय नहीं था, यह भूख थी। निर्दोष मर गया, ठीक वैसे ही जैसे उसने किया था। वह चक्र न्याय नहीं है, यह एक अभिशाप है। बेताल की चीख पेड़ों में गूंज उठी और वह फिर से विक्रम के कंधों से ओझल हो गया। लेकिन उस रात विक्रम के महल के पास एक कुआं खुला था, और कभी कभी पहरेदारों का कहना है, उन्हें लाल रंग की एक महिला दिखाई देती है, जो उन्हें देखकर मुस्कुराती है, बिना पलक झपकाए।